पानी पूरी तो भाई पुदीने के बिना तो इसका पानी बन ही नहीं सकता। तो भाई हम क्यों मार्केट से सड़ी गली पुदीना लेके आए, घर पे ही क्यों ना लगाएं। कैसे? मैं हूं ना, आप लोगों को 3 तरीके बताऊंगी। दोस्तों, पुदीना गर्मियों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक गुणकारी हर्ब है, जो खाने में स्वाद बढ़ाने और साथ ही गर्मियों में होने वाली अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने में मददगार होता है। गर्मियों में होने वाली बीमारी जैसे उल्टी, पेट में दर्द, चक्कर आना, लू लगना, इस तरह की अनेकों बीमारियों में पुदीना बहुत ही लाभदायक होता है। और स्वाद की बात की जाए, यदि नींबू की शिकंजी में पुदीना ना हो तो उसका स्वाद ही क्या। आम की चटनी बिना पुदीने की हो ही नहीं सकता। आम और पुदीने का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। मेरे तो सोच के ही मुंह में पानी आ गया। आपके मुंह में भी पानी आ गया है ना? और हाँ भाई, पानी पूरी तो भाई पुदीने के बिना तो इसका पानी बन ही नहीं सकता। और मार्केट में हमें पुदीना मिलता है कुछ इस तरह का। जब हम इस तरह की गड्डी लाते हैं, उसमें से आधी सड़ी होती है, कुछ सूखी होती है, और कुल मिला के इसमें कुछ निकलता ही नहीं है। तो भाई हम क्यों मार्केट से सड़ी गली पुदीना लेके आए, घर पे ही क्यों ना लगाएं। कैसे? मैं हूं ना, आप लोगों को 3 तरीके बताऊंगी। वीडियो में बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आले आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे बेटे ने लेके आया है पुदीना। उसे पता नहीं था कि मैंने ऑलरेडी छत पे इसे लगाया हुआ है। तो मैं इसी की कटिंग आज आप लोगों को लगाना बताऊंगी, और 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीक़ों से आप लोगों को पुदीने की कटिंग लगाना सिखाऊंगी। तो मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें। और ये देखिए जी, अंदर बिल्कुल कैसी हालत है इसकी। कुछ तो बहुत अच्छे हैं और कुछ तो बिल्कुल ख़राब हालत में हैं। तो इन सबको मैं छांट लेती हूँ, अपने यूज़ के लिए निकाल लेती हूँ, और बाकी की मैं फिर कटिंग निकाल के इनको आपको लगाना बताऊँगी। देखिए कितना बुरी तरह से सड़ा हुआ है। यदि हम घर में लगाते हैं तो फ्रेश ऑर्गेनिक पुदीना घर में ही पा सकते हैं, और इसको लगाना बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और अभी इसका सीज़न चल रहा है, तो घर में यदि मार्केट से पुदीना आता है तो उसकी कटिंग को ना फेंकें। अच्छी खासी इसकी मोटी मोटी कटिंग ले लेना, जैसे इस तरह की, और इनको ही मैं लगाना आप लोगों को बताऊंगी। तो पहले मैं इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल लेती हूँ, फिर आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। कोशिश ये करें कि थोड़ी सी मोटी कटिंग हो, जैसे ये है। इस तरह की कटिंग जो है ना, जल्दी लगने के चांसेस होते हैं। और बहुत अधिक से अधिक मात्रा में कटिंग लें, क्योंकि सारी कटिंग 100% सक्सेस हो ऐसा नहीं होता है। इसलिए जब भी कटिंग लगाएं तो ढेर सारी कटिंग को ही लगाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लास्ट ईयर लगाए वाले मेरे पुदीना हैं, और आराम से इस तरह के छोटे छोटे से बॉटल्स में चल रहे हैं। ये कटिंग से लगाया वाला है, और देखिए जी इसकी ग्रोथ कितनी लाजवाब है। और मदर प्लांट जो मेरा ये प्लास्टिक वाला बोतल का है, उसमें से लेके मैंने कटिंग लगाई थी इसमें। ये फरवरी में लगाई थी शायद से मैंने, और तब से ये आराम से मैं इसको यूज़ करती रही हूँ। और ये बस जितनी इसकी कटिंग करती हूँ उतना अधिक ये बढ़ता ही चला जाता है। आपने यदि एक बार पुदीना लगा लिया तो वो सालों साल चलता है। और ये देखिए मदर प्लांट, ये कम से कम 1.5 साल हो गया इसी बॉटल में लगा हुआ है। और ये मैंने कटिंग इस तरह से पानी में रखी हुई थी। इस कटिंग को आप लोगों को लगाना बताऊंगी। इन कटिंग को नोड एरिया के पास से तिरछा काट लेना है। तो इस तरह से मैंने सारी कटिंग तैयार कर ली है। चलिए जानते हैं कटिंग लगाने का पहला तरीका। मिट्टी की बात करें दोस्तों, पुदीना बहुत तेज़ी के साथ फैलता है, यानी कि इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो इसलिए हमेशा पोरस मिट्टी में ही इसे लगाना है। तो मैंने लिया है 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट बालू रेत और 1 पार्ट नीम खली। थोड़ी सी मैंने भूस मिलाई है, और साथ ही में थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट। और कटिंग को बस इस तरह से इसमें इस तरह लगाते चले जाना है। तो ये हो गया है पहला तरीका। चलिए आगे बताती हूँ आप लोगों को 2 और पुदीना लगाने के तरीके। तो ये सारे मैं लगा दे रही हूँ। मेरा ये ग्रो बैग है 12 इंच का।
पुदीना किसी भी साइज़ के कंटेनर में, ग्रो बैग में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आप लोगों को भी मैंने दिखाया था, मैंने कि बॉटल में लगाया था पहले, लेकिन इस बार मैं ग्रो बैग में लगा रही हूँ। पुदीना बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और इसके बेनिफिट्स तो आप सभी जानते हैं। चलिए जानते हैं अब दूसरा तरीका। ये देखिए जी, ये बॉटल में मैंने लगाया था पुदीना और ये 2 सालों से इसी में लगा हुआ था और बुरी तरह से रूट बाउंड हो गया था। ये देखिए, जब मैंने इसकी मिट्टी को खाली करी तो नीचे तक ये इस तरह से न्यू शूट्स निकल रही थी। इसे फैलने की जगह नहीं मिल रही थी, ना ही मुझे इसमें कंपोस्ट डालने की जगह मिल रही थी। तो इसको मैंने सारा पलटा दिया है। अब मैं इसको दोबारा ग्रो करूँगी। तो दूसरा तरीका है दोस्तों, आप पुदीने की इस तरह की जड़ों को डायरेक्ट लगा के भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए, इसमें सारी नई शूट्स निकल रही हैं। पुदीने की यही एक खास बात होती है कि इसकी एक छोटी सी जड़ भी आपने लगा दी तो तेज़ी से फैलती है। देखिए, जो इसका तना होता है, मिट्टी के टच में आते ही नई नई शूट्स निकालने लगता है। यदि इसे ज़मीन में लगाया जाता है तो इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। दोस्तों, पानी की बात करें तो इसे हमेशा मॉइस्चर पसंद है, यानी कि इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा कीचड़ वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, इसकी हर जड़ में नई शूट्स निकल रही है, पूरे देखो गुच्छों में, और इसको मैं अब इसी तरह से लगाने वाली हूँ। तो ये है दूसरा तरीका। आपको कहीं से भी इस तरह से एक जड़ भी मिल जाती है तो आप उसे ला के इस तरह से लेटा के लगा दें, चारों तरफ से इसमें नई शूट्स निकल जाएंगी। कटिंग लगाने का ये वाला मेथड 100% सक्सेस होता है। तो मैं देखिए इस तरह से इन जड़ों को इस तरह से लेटा के लगा दे रही हूँ और बस ऊपर से हल्की हल्की सी मिट्टी में डाल दूंगी। सनलाइट की बात करें दोस्तों तो इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन अब हाँ, मई जून की जो चिलचिलाती गर्मी होती है उसमें थोड़ी सी ऐसी जगह इसे रख दें जहाँ इसे 4-5 घंटे की धूप मिल जाए, बस इसके लिए इतना सफिशेंट है। सर्दियों में ये डोरमेंसी में जाता है, इसकी पत्तियाँ काली पड़ जाती हैं, सूख सी जाती है, लेकिन ये मरता नहीं। उस टाइम में इसका थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये आपने एक बार लगा लिया तो सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है और आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अब रहा ये तीसरा तरीका, सीधा कटिंग को पानी में डाल दें। ये आराम से हफ्ते दिन में जड़ें निकाल लेती हैं और इसके बाद आप इसे ट्रांसप्लांट कर दें या फिर इसी तरह से ग्रो करें। तो दोस्तों, यही थे पुदीने की कटिंग लगाने के 3 तरीके। मैंने तीनों ही आप लोगों से साझा किए हैं, तो आप लोग भी इस गर्मी पुदीने को ज़रूर लगाएं। सेहत और स्वाद दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। इन 3 तरीकों में से आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उसको फॉलो करके पुदीना घर में ही उगा सकते हैं। तो जी दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।